हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार। आज हम बुद्धिज़्म की जो सीरीज़ है उसके लास्ट पार्ट पर पहुंच चुके हैं। और आज हम सबसे पहले लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लोकेशंस के को देखेंगे। उसके बाद उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज की हमारी सबसे पहली लोकेशन है वो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता केव्स। ठीक है, और इसी डिस्ट्रिक्ट में 100 किलोमीटर दूर है यहीं पर एलोरा केव्स। ठीक है, और ये दोनों ही बाघोरा रिवर के किनारे हैं। और जो आज की हमारी तीसरी साइट है वो है कर्नाटका में कंगन हल्ली। ठीक है, कंगन हल्ली। और जो चौथी साइट है वो है संगहोल। ठीक है, जो पंजाब में है। और चलो दो लोकेशंस के बारे में अभी यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे है नासिक। नासिक में एक साइट है पांडुलेना। ठीक है, वो एक क्वेश्चन है, वो लास्ट में है, बट मैं आपको लोकेशन अभी बता दे रहा हूँ। एक लास्ट में एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कुछ साइट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ना है। तो एक होगी पांडुलेना और एक होगी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अमरावती। ठीक है, और चलिए यही दो साइट है। बाकी सांची सबको पता ही है कहाँ पर है, यहाँ पे है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए जो कंगनहल्ली है, सॉरी पहले बता दे रहा हूँ, कंगनहल्ली है ये भीमा रिवर के किनारे है। ठीक है, और जो अमरावती है ये कृष्णा रिवर के किनारे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली लोकेशन के बारे में, अजंता केव। ठीक है, मैंने क्या बताया, अजंता केव औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, महाराष्ट्र के। और यहीं पर ये बाघोरा रिवर के किनारे हैं। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है स्टेटमेंट में देके कि ये कौन से, पहले दे देगा ये इस रॉक से बनी हुई है, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा ये इस रिवर के किनारे हैं। तो हम इनका रॉक फॉर्मेशन भी जान लेते हैं, ये कौन से रॉक से बनी हुई है। ये है फ्लड बेसाल्ट रॉक से बनी हुई है। और इनको बकावट किंग द्वारा बनवाया गया था, जिनमें से हरिसेन जो है वो प्रमुख है। ठीक है, और यहाँ पर जो है, सॉरी 30 लग गया है, 29 केव्स हैं। ठीक है, और जो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये 1983 में यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये जो है, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पर जो कितनी केव्स हैं, 29 केव्स हैं। ठीक है, जिनमें से जो 25 केव्स हैं वो बिहार या, ठीक है, या रहने के लिए यूज़ की जाती थी, या जिसे बोलते हैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। ठीक है, और जो 4 केव थी जो वो चैतन्य के लिए या प्रेयर के लिए यूज होती थी। और ये जो 29 केव्स हैं ये घोड़े के नाल के आकार की हैं, घोड़े के नाल की। और ये जो हैं सह्याद्री रेंज में है, वेस्टर्न घाट के। ठीक है, और वाघोरा रिवर के किनारे हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यहीं पर फायान भी आए थे। ठीक है, चीनी यात्री और हुइंगफैंग भी आए थे। ठीक है, ये आए थे चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे, और ये हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। ठीक है, तो आप सोचिए, हर्षवर्धन। ठीक है, और ये टेम्पोरा एंड
फ्रेस्को प्रोसेस से बनी हुई हैं, ठीक है। जो इसकी 20 केव नंबर 26 है, वहाँ पर बुद्ध के निर्वाण को दिखाया गया है, ठीक है, सॉरी निर्माण को दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, जो आज की हमारी सेकंड साइट थी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो एलोरा केव्स हैं ये भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है, महाराष्ट्र के, और ये कब से कब तक 350 एडी से 800 एडी के बीच में बनी है। और यहाँ पे 34 केव्स हैं जिनमें से 12 बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, 17 हिंदू और 5 जैनिज्म को। ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये भी 1983 में। और जो यहाँ पे फेमस कैलाश टेम्पल है, ठीक है, वो कौन सी केव नंबर में है? 16 केव नंबर में है, ठीक है, सब लोग याद रखेंगे, जिसको राष्ट्रकूट रूलर कृष्णावन द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। ये भी फ्रेस्को प्रोसेस से पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। जो यहाँ की जो केव नंबर 15 है, यहाँ पर दशावतार टेम्पल है। और जो 14 नंबर केव है, यहाँ पे रावण की खाई है। और जो 16 है, यहाँ पे क्या है? कैलाश टेम्पल है, फेमस कैलाश टेम्पल जो हम लोग देखते हैं, जिसे इसके द्वारा बनवाया गया था, राष्ट्रकूट जो रूलर थे कृष्णा वन द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और जो यहाँ की 1 नंबर केव है, यहाँ पे रामेश्वर टेम्पल है, ठीक है। और यहाँ की जो 32 केव नंबर है, ठीक है, 32, इसमें क्या है? इंद्र सभा है। और जो 33 है, यहाँ पे जगन्नाथ सभा है, ठीक है। ये दोनों ही जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और जो इसकी केव नंबर 28 है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे जो केव नंबर 8 है, वहाँ पे धुमार लेना है, ठीक है, जो एलिफेंटा केव से सिमिलर है, ठीक है। जहाँ पे जो सिमिलर है एलिफेंटा केव से। और मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि एलिफेंटा केव कहाँ पर है, ठीक है आप लोग। तो आज की जो हमारी थर्ड साइट है वो है कंगनहल्ली। कंगनहल्ली कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में, ठीक है, भीमा रिवर के किनारे है, ठीक है। और इसका पीरियड है 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहाँ से हमें क्या पाया गया? चैत्यावर फाउंड, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहाँ से जो राजा अशोक की रानी है, ठीक है, उनके इंक्रिप्शन मिलते हैं, ठीक है। वो अपनी दासियों के साथ थी, इस तरीके का इंक्रिप्शन वहाँ से मिलता है। और अशोका जो है यहाँ पे राइनो अशोका के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जो, ठीक है। और यहीं पर 60 लेड के कॉइन पाए गए थे, ठीक है, जो सातवाना किंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी सबसे लास्ट साइट थी वो फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में है, जो पंजाब में है, ठीक है। कहाँ पर है? पंजाब में है, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है। यहाँ पर ह्वेंसांग भी आए थे, जिन्होंने बताया था कि यहाँ पे 10 मोनेस्ट्रीज हैं, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर, ठीक है, पिलर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही। और ये जो है संघोल आर्ट जो है वो मथुरा स्कूल से है, ठीक है। और यहाँ पे नंदी पुरुषा इंक्रिप्शन मिलता है, ठीक है, नंदी पुरुषा इंक्रिप्शन जो गुप्ता पीरियड में बनवाया गया था और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बुल को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो चलिए, एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2021 में पूछा था, वही जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, थोड़ा सा लोकेशन उसके बारे में पहले बता दी थी कि जो अजंता केव्स हैं वो वाघोरा रिवर के किनारे हैं, ठीक है, यही लिखा हुआ है। जो सांची का स्तूप है ये चंबल रिवर के किनारे है। और जो पांडुलेना केव है वो नर्मदा रिवर के किनारे है। और अमरावती स्तूपा जो है वो कहाँ लिखा है?
गोदावरी रिवर के किनारे हैं। इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अजंता केव्स हैं वो भागोरा रिवर के किनारे हैं। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट 1, और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 करेक्ट। ठीक है, पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, जो सांची स्तूपा है वो चंबल रिवर के किनारे नहीं है, वो बेतवा रिवर के वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, कहाँ पे है? बेतवा रिवर के वेस्टर्न साइड में, जो पांडुलेना है, जिसे हम पांडुलेनी भी कह देते हैं कई बार। ठीक है, सॉरी, पांडुलेनी भी कह देते हैं कई बार। ठीक है, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पर हमें सातवाहन के राजाओं के बारे में मिलता है। ठीक है, और ये जो सबसे पास में रिवर है वो नर्मदा रिवर नहीं है। ठीक है, जो सबसे नियरेस्ट रिवर है इसके वो गोदावरी रिवर है। ठीक है, जो अमरावती स्तूपा है, ठीक है, ये अमरावती जो स्तूपा है ये अशोक के दूतों जो दूत थे इसके, उनके द्वारा बनवाया गया था, और ये कृष्णा रिवर के किनारे है। ठीक है, इसकी मैंने लोकेशन बता दी थी, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जो अमरावती है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आप हिस्ट्री के किसी भी पीरियड टाइम में उठाएंगे। ठीक है, अमरावती बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो इसके आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं या यहाँ पर जो कुछ भी मिला है वो ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी नोट्स के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।